गाइस उम्मीद करता हूँ तुम्हारी नो फैप की जर्नी अच्छी चल रही होगी और बेनिफिट्स आ रहे होंगे तुमको। तो गाइस तुमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी होगी ना कि मैं अपने वीडियो की सीरीज़ में ना कहीं कुछ चीज़ें रिपीटेटिव रहती हैं मेरे कंटेंट में। वो चीज़ें बार बार कहीं ना कहीं मेंशन होती हैं। मैं उसको इंटेंशनली वहाँ पे रखता हूँ क्योंकि ना मैं चाह रहा हूँ कि तुम उस कीमती पॉइंट को अंडरस्टैंड करो। ठीक है, अगर तुम बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले नहीं जानते हो तो तुम उससे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल सी चीज़ है, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। तो गाइस देखो, नो फैप के सीन में भी तुमको ना वही बेसिक अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है ना, तो तुम्हारा माइंड और तुम्हारा मन दोनों सेम पेज पे आ जाते हैं। हो गया ना तुम्हारा, मतलब फिज़िकल मेंटल दोनों एस्पेक्ट जो है ना, और इमोशनल एस्पेक्ट भी बोल रहा हूँ क्योंकि इमोशनल का बहुत ज़्यादा रोल है। क्योंकि 100 किताबें तुमको नो फैप की पढ़ा दी जाए ना, इट डज़ंट मीन कि तुम्हारा नो फैप हो सकता है। इसलिए तुम्हारे इमोशनल जो पार्ट है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यही चीज़ गीता में भी होती है। अर्जुन मैदान में खड़े होते हैं, सामने कौरवों की पूरी सेना होती है, उनको अपने भाई दिखते हैं, अपने चाचा के रिलेशन के सब अपने लोग दिखते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा भाई। तो वो इंसान युद्ध के मैदान में जा चुका है। ठीक है, वो पहले की बात नहीं हो रही है कि भाई बातचीत से सॉल्व करने वाली बात है। वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वहाँ पे मैदान में। तो श्री कृष्ण भगवान कैसे उनको इमोशनली और लॉजिकली एक पॉइंट पे लेके आते हैं ना, पूरी गीता यही है। और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना और उसको सॉल्व करने का ना, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, नो फैप के जैसी कोई चीज़ है ना, तुमको तुम्हारा लॉजिक और तुम्हारे इमोशन को एक जगह पे लाना पड़ेगा। नहीं तो तुम 2 दिन कुछ आजमाओगे, तीसरे दिन कुछ और चीज़ आजमाओगे, चौथे दिन कुछ और करोगे और तुम ढूंढते रहोगे, तुमको समझेगा नहीं। क्योंकि आंसर तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है। इस वीडियो में नहीं है या किसी ब्लॉग में नहीं है। मैंने 300 दिन किया है तो इट डज़ंट मीन कि मैं कोई सुपीरियर आदमी और मैंने कुछ बहुत बड़ा उखाड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुमको इमोशन और लॉजिक को राइट पॉइंट पे लेके आना है। और अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ मैं तुमको, लेट मी एक्सप्लेन इट। मैंने कुछ दिन पहले बोला था ना कि तुम्हारे घर में अगर 4 दरवाजे हैं, तुमने एक नो फैप वाला, ये सीमन रिटेंशन वाला दरवाज़ा किया हुआ है कि हाँ मैं इसको गार्ड करूँगा, मेरा सीमन नहीं जाएगा। सेंसेस और भी हैं, वो दुश्मन कहीं और से भी तुम्हारे घर में घुस सकता है। हो सकता है दारू के, तुम अल्कोहल कंजम्पशन करते हो, तुम सिगरेट पी रहे हो, तुम ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो तुमको इस लाइन में डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही है। और तुमको लगता है ना गाइस कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें और मैं उससे स्ट्रांग हूँ और मैं झेल सकता हूँ। तुम लंबे जर्नी पे नहीं जा सकते। ठीक है ना, जब कोई बहुत मैराथन दौड़ता है ना, तो वो आराम से दौड़ता है पहले, कि वो स्टार्टिंग में पूरी एनर्जी के साथ नहीं दौड़ता। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है, तुमको सब चीज़ें रिलैक्स होके एक जगह पे लानी है, वहाँ से तुम्हारी एक्चुअली नो फैप की जर्नी स्टार्ट होगी। नहीं तो क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम लोग यार डिसअपॉइंट हो जा रहे हो कुछ दिनों में रिलैप्स होने के बाद। मेरा भी नाइटफॉल कभी कवर हो गया तो मैं भी डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं मास्टर नहीं हूँ इस चीज़ का। मैं भी तुम्हारे जैसा स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। और गाइस, किसी चीज़ में जीतने का स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी होता है ना कि तुम अपने ओपोनेंट को समझो। जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस कहाँ लाई करती है, उसकी स्ट्रेंथ कहाँ लाई करती। जब भी देखते हो ना, जब एमएमए की फ़ाइट्स होती है, पूरी स्टडी करके जाते हैं वो लोग अपने ओपोनेंट का कि उसका बेस्ट मूव क्या है, उसके स्ट्रॉन्ग एंगल कौन सा है। या फिर क्रिकेट में भी शायद ऐसा ही होता है, बाकी स्पोर्ट्स में भी, और यूजुअली भी ऐसा ही होता है। तो तुमको भी तो देखना पड़ेगा ना यार कि नो फैप को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, या तो फैपिंग की अर्जेस को एनर्जी कहाँ से मिल रही है। नो फैप तो तुम हो गए, तुमको नो फैप करना है, इट मीन्स तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो नो फैप। सामने खड़ी क्या है, अर्जेस को स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है। क्योंकि अगर उसकी स्ट्रेंथ को तुम अंडरस्टैंड करके उसको कट आउट करोगे, वो ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा, तो तुम्हारी लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी। तो गाइज़, मेरा कहने का मतलब यही था कि तुमको पता है कि मलिंगा जो है यॉर्कर मारता है, तो सामने वाला बैट्समैन उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करके आता है ना भाई, कि वो सीधा पैर पे मारेगा, मेरे को रोकना या रन्स निकाल लेने। सेकंड चीज़ ये ना, अगर तुम ऑब्ज़र्व कर लेते हो कहीं ना कहीं कि किसी पर्टिकुलर टाइप की पिच पे मलिंगा उतना असरदार नहीं है और उस तरह की पिच तुम डिज़ाइन करते हो, तो उसकी एनर्जी ऐसे ही कम हो गई। तुम ऑलरेडी यॉर्कर खेलने के लिए रेडी हो और उस तरह की पिच पे उसको लेके जा रहे हो जहाँ पे
उसकी स्पीड का ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो तुम समझ रहे हो ना, यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको नोफैप के कॉन्टेक्स्ट में। तो एक गाइस एक चीज़ नोट डाउन करो इस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ अभी, और प्लीज़ यार थोड़ा सा ना मतलब मेरे थोड़े से एफर्ट को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो ये चीज़ लिख के, कि वासना की जो शक्ति होती है ना वो इंद्रियों की तृप्ति पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। द मोर यू प्लेजर योर सेंसेस द मोर अर्जेस विल गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। तो इंद्रियों की तृप्ति से वासना की शक्ति बनती है। तो कल को जब तुम कहते हो ना कि यार मेरे को बहुत सारी बिरयानी खानी है, और तुम खाते हो कि तुम अपने आप को फूडी बोलते हो, भाई मैं ब्लॉगर हूँ, मैं फूडी हूँ, मैं फ़लाना हूँ, मैं ये हूँ, तो तुम जितनी ज़्यादा अपने सेंसेस को खुश रखोगे उतनी ज़्यादा ताकतवर तुम्हारी काम वासना होती है। लोग पागल नहीं है जो पूरी दुनिया छोड़ के जंगल में चले जाते हैं कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, कुछ स्पिरिचुअल अचीव करने के लिए, वो हमारे लिए वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन गाइज़ मेरे को नहीं लगता ना कि मैं चिकन खा रहा होता, मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ। इंस्टाग्राम चलाने की बात नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। फेसबुक पे अच्छी अच्छी एजुकेशनल चीज़ें भी होती हैं, यूट्यूब पे भी होती हैं, सब जगह सब चीज़ें। लेकिन तुम कितना अपने आप को कंट्रोल करते हो ना वो भी तो डिपेंड करता है। अब तुम इंस्टाग्राम पे चले गए किसी हॉट मॉडल का फ़ोटो देख रहे हो तो नहीं होता ना गाइस। तो वही चीज़ मैंने बोली कि इंद्रियों की जो तृप्ति होगी ना जितनी ज़्यादा, वासना की शक्ति उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, उतना ही तुमको डिफ़िकल्ट होगा उसके यॉर्कर को खेलना, क्योंकि पिच भी उसके हिसाब से है और तुम तैयार भी नहीं हो, तुमको पता भी नहीं हो कहाँ बॉल फेंकने वाला। तो फिर से बोल रहा हूँ, इंद्रियों की तृप्ति जितनी ज़्यादा करोगे वासना उतनी ज़्यादा शक्तिशाली होगी। मैं और भी बताऊँगा इस पे आगे गाइस। थैंक यू।